अगर आप भी मेरी तरह दो इन्वर्टर को एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप दो इन्वर्टर को एक साथ जोड़ते हैं तो उसका क्या फायदा होता है और मैंने क्यों जोड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण था वोल्टेज फ्लक्चुएशन, क्योंकि यहाँ पर हम वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। लेकिन मेरे घर का प्रोसेस ज्यादा था, इसीलिए मुझे बड़े वोल्टेज स्टेबलाइजर की आवश्यकता पड़ने वाली थी। इसीलिए मैंने यहाँ पर वोल्टेज स्टेबलाइजर की जगह अपने सिस्टम पर एक और इन्वर्टर को लगा दिया, जिससे कि अभी मुझे वोल्टेज फ्लक्चुएशन की दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता। क्योंकि अब जो मेरा एक इन्वर्टर है वो सिर्फ बैटरी चार्जिंग के लिए यूज हो रहा है, दूसरा इन्वर्टर सिर्फ लोड चलाने के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पर जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, इससे आप ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे कि जो मेरा एक इन्वर्टर है वो फिक्स हमेशा बैटरी को चार्ज करता रहता है, दूसरा हमेशा लोड को चलाता रहता है। तो यहाँ पर काफी बार वोल्टेज फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमारे घर के उपकरण उस पर नहीं चल पाते हैं। यहाँ पर 100 वोल्ट तक भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। यहाँ पर वैसे तो ज्यादातर जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट तक रहती है, लेकिन कभी कभी 100 वोल्ट तक भी चली जाती है। ऐसे में हमारे घर के उपकरण काम नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर जो मैंने सिस्टम लगाया है, इसमें जो इन्वर्टर हमेशा चार्जिंग करता है वो 100 वोल्ट में भी हमारी बैटरी को चार्ज करता रहता है। इसीलिए हमारे इनपुट पे चाहे कितनी भी वोल्टेज आए, 100 वोल्ट भी आई हुई है, तो भी हमारा जो आउटपुट है वो 220 वोल्ट फिक्स रहता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मैंने अलग सॉकेट लगाई है डार्क लाइट के लिए और एक इन्वर्टर के लिए, जिसमें आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा कि कैसे इससे लगाने का फायदा हुआ है। यहाँ पे 2 सॉकेट है, ये डार्क लाइट पे है, ये इन्वर्टर पे है। तो यहाँ पे अभी जो डार्क लाइट आ रही है वो 135 वोल्ट के अराउंड आ रही है। और अभी मैं आपको यहाँ पे इसको लगा के दिखा देता हूँ इन्वर्टर में। अब इन्वर्टर की लाइट देखेंगे, ये देखिए अभी इन्वर्टर की जो लाइट है वो 210 वोल्ट के करीब चल रही है। तो यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं है। हालांकि मेरा एयर कंडीशनर इसके ऊपर फिलहाल चला हुआ है, तो भी वोल्टेज के अंदर कोई खास ड्रॉप नहीं है। मैं आपको इन्वर्टर के ऊपर लोड भी दिखा देता हूँ जो चल रहा है वो। तो यहाँ पे रात के समय सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होती है, इसीलिए हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। और लोड देख सकते हैं 62% यहाँ पे चला हुआ है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं लगभग 62 से 64% यहाँ पे फिलहाल लोड चला हुआ है। और ये जो इन्वर्टर है वो डायरेक्ट बैटरी के साथ है। यहाँ पे मीन्स अप साइड दिखा रहा है। और बैटरी वोल्टेज 46 वोल्ट है और बैटरी वोल्टेज 46 वोल्ट है। तो अभी कुछ डाउन हुई है बैटरी, क्योंकि जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन जो वो आउटपुट वोल्टेज है वो मेरे फिक्स मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाती है तो जो मेरा रनिंग लोड है उस पर कोई भी दिक्कत नहीं होती, या किसी भी तरह की कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे लगाने का मुझे ये फायदा हुआ है। दूसरा, इसे लगाने का एक और भी फायदा हो सकता है। कभी लोगों का बजट कम होता है, इसीलिए कम बैटरी पर ज्यादा लोड चलाने की सोचते हैं। यहाँ पर अगर आपका कोई ऑफिस वगैरह है जहाँ पर ज्यादा लाइट और पंखे वगैरह है, जिससे कि 2 बैटरी का आपने इन्वर्टर ले लिया है, उस पर अभी आपका सारा काम नहीं चल रहा है, इसीलिए आप 2 बैटरी के इन्वर्टर पर एक और इन्वर्टर लगा लीजिए उसी के पैरेलल में, जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। ऐसे कनेक्ट करने पर आप दोनों इन्वर्टर के ऊपर अलग अलग लोड को शिफ्ट कर सकते हैं और ज्यादा लोड चला सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने 2500 वी के 2 इन्वर्टर लिए हैं तो उनकी जो लोड कैपेसिटी है वो लगभग 5 kVA हो जाती है। और यहाँ पर 2 बैटरियों के ऊपर आप एक समय पर एक इतना लोड चला सकते हैं। लेकिन इस तरीके से एक दिक्कत आती है, बैटरी की लाइफ बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि आपकी बैटरी के ऊपर काफी ज्यादा हैवी लोड चलता है, जिससे कि आपकी बैटरी जल्दी खराब होने का खतरा रहता है। लेकिन यहाँ पर जिसको कम बजट के अंदर ज्यादा लोड चलाना पड़ता है या इमरजेंसी में ज्यादा लोड चलाना पड़ता है, उसके लिए ये तरीका बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर घरों की बात करें तो अलग अलग अप्लायंस हम रन करते हैं, जैसे कि फ्रीज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर हो गया, पंखे भी लाइट हो गई। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे उपकरण होते हैं जो घरों में यूज करते हैं। तो इन सभी को अगर आप एक साथ चलाना चाहते हैं तो 2 बैटरी भी इन्वर्टर पे नहीं चलता। ऐसे में अगर आपने 2 इन्वर्टर लगाए हैं तो सभी लोड को आप स्प्लिट करके 2 बैटरी पर ही अपना लोड चला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों को कुछ समय के लिए ही चलाते हैं, इसीलिए अगर हम बैटरियों पे एक्स्ट्रा लोड कुछ समय के लिए चला भी देते हैं तो उनकी लाइफ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कंटिन्यू ज्यादा हैवी लोड चलाते हैं, उसके लिए आपकी बैटरी खराब हो सकती है। ऐसे में फिर आपको बड़ा इन्वर्टर और 4 बैटरी वाला ही सेटअप लेना चाहिए। तो यहाँ पर 2 इन्वर्टर को एक साथ जोड़ने का तरीका बहुत ही आसान है। सिंपली आपको बैटरी पर दोनों इन्वर्टर को पैरेलली कनेक्ट करना है। दोनों इन्वर्टर के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। मैंने भी यहाँ पर ऐसे ही 4 बैटरी के सेट लगाए हुए हैं और दोनों इन्वर्टर को यहाँ पर पैरेलली इनके ऊपर कनेक्ट किया हुआ है। हालांकि मैं अलग भी इनको कनेक्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने पैरेलली इसीलिए कनेक्ट किया है क्योंकि जो हमारी बैटरी है वो
सभी चार्ज एक साथ होनी चाहिए, चाहे वो सोलर से चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी से, सभी एक साथ चार्ज होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर मैंने पहले ही इनके कनेक्शन किए हैं। तो यहाँ पर दो इन्वर्टर पर अगर आप लोड को स्प्लिट भी कर देते हैं, इसके अलावा भी आपका एक और फायदा हो सकता है। यहाँ पर आप एक इन्वर्टर को सिर्फ ग्रिड चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर ऐसे अप्लाई चला सकते हैं जिससे वोल्टेज फ्लक्चुएशन से ज्यादा दिक्कत ना हो। और दूसरा इन्वर्टर आप ऐसे अप्लायंस के लिए यूज कर सकते हैं जिससे वोल्टेज फ्लक्चुएशन से दिक्कत होती हो, जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह। यहाँ पर जो मैंने ये कंप्लीट सेटअप लगाया है वो सबसे पहले कंप्यूटर को देखते हुए ये ऐसे लगाया है कि यहाँ पर एक तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की दिक्कत नहीं रहेगी, दूसरा कंप्यूटर जैसा मैं अब इसके ऊपर पड़े ही आराम से चला सकता हूँ, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिसिटी आती है या जाती है मुझे उसका कभी भी पता नहीं चलता है और ना ही अभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन जैसी दिक्कत रही। तो अब आपको पता चल गया होगा कि दो इन्वर्टर को एक साथ जोड़ दें कि क्या फायदे हो सकते हैं और कैसे आप जोड़ सकते हैं। अगर इस पर मैं अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे।